गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट्स का मतलब है कि टोटल फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। हम बिजनेस में हर वो चीज़ प्लान कर सकते हैं जो बिजनेस के इंटरनल बेसिस पे है। प्रोडक्शन कितना करना है, डिमांड कितनी होगी, ये हम पता नहीं। प्रोडक्शन कितना करना है ये हमें पता है, बट मार्केट में डिमांड कितनी होगी ये हमें नहीं पता। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने होंगे ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि प्राइस क्या रखनी है। तो कंपनी या बिजनेस हमेशा से उन्हीं चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएगा जो उसके इंटरनल बेसिस पे है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके लिए थ्रेट्स का काम भी करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का काम भी करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों होती है, जिसकी वजह से बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। व्हाट इज थ्रेट्स? थ्रेट्स मतलब कि जो भी नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं उन फैक्टर्स की वजह से। आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हुई जिसकी वजह से प्राइस हमें बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ गई, वो थ्रेट था। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट को लाइमलाइट नहीं मिला, वो थ्रेट था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जब हमें पॉजिटिव चेंज कोई मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो ये होता है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। फीचर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। एनवायरनमेंट में सारे वो फैक्टर्स आएंगे जो आउटसाइड द बिजनेस है या जिसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स नहीं आते। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। सबसे दो टाइप की फोर्सेस होती है जो आउटसाइड बिजनेस को इफेक्ट करती है। सबसे पहला स्पेसिफिक, ये है एक इंडस्ट्रीज के लिए कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटिव या इन्वेस्टर्स। जबकि जनरल फोर्स का मतलब होता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल या टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल सिचुएशंस। जब किसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात होती है तो वो स्पेसिफिक होता है। इंटर रिलेटेडनेस, द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर कोरिलेटेड। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जितने भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी चेंज की है, in this case the coming of new government to power change in the import export policy are political economical changes respectively. Thus a change in one factor affect the other. अब ये चेंज जो हुआ वो पॉलिटिकल भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, तो होने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू है, बट इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली भी पड़ेगा। तो जो जर्नल आपने बात की कि जर्नल फोर्सेस जो होती हैं वो किसी एक में भी चेंज आता है तो इसका इम्पैक्ट सब में पड़ता है। सोशली अगर किसी प्रोडक्ट को कोई पब्लिक बायकॉट कर देती है तो सोशल इफेक्ट तो होगा ही, साइड बाय साइड इकोनॉमिक इफेक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि उससे इनकम कम हो जाएगी, राइट। डायनामिक चेंजेस, अभी तक की पॉइंट से इतना क्लियर है कि जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े ये सारे डायनामिक है। कब कौन सा चेंज होगा कुछ नहीं पता, तो ये बहुत रैपिडली चेंजेस होते हैं। अनसर्टेनिटी, नथिंग कैन बी सेड विथ एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स। क्योंकि ये फैक्टर्स एक्सटर्नल है और इसका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए इनसे होने वाले रिजल्ट्स भी क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आगे आने वाले टाइम में बिजनेस के साथ क्या होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, environment comprises of many factors. All those factors are related to each other. Therefore, their individual effect on business cannot be recognized. बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इफेक्ट करते हैं। अब बिजनेस ने अगर प्रॉफिट अर्न किया किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, कोई सडन कुछ हुआ, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है, तो उसके लिए किसी एक को रिकॉग्नाइज करना वो पॉसिबल नहीं है। रिलेटिविटी, business environment is related to local condition. This is the reason as why the business environment happens to the different countries and different even the same country at different place. हर बिजनेस की हर जगह पे अलग वैल्यू है, हर जगह पे अलग सिचुएशंस होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही देश में 10 कंपनीज है एक ही टाइप की, बट 10 की कंडीशंस अलग है। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटिव है बट अलग है। इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी कर रखा है या जो अपडेट है उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का पता लगेगा। मतलब कि अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले कौन ग्रैब कर सकता है? वही बिजनेस। वार्निंग सिग्नल, अगेन अगर आपको एनवायरनमेंट की स्टडी अच्छी है या आप उसको लेकर के अपडेटेड हो, तो अगर कोई थ्रेट मार्केट में आता है जिसकी वजह से बिजनेस को खतरा हो तो बिजनेस को पहले उसके लिए अवेयर हो जाता है, तो दैट ट्रीटेड एज वार्निंग सिग्नल। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स,
An organization needs a number of resources to carry its business. For example, material, machine, man, money. With the help of these resources, goods and services are produced. इन सब की वजह से goods बनते हैं. A business gets resource from the environment and provides goods and services to the same environment. हम बिजनेस लोकल एनवायरनमेंट से ये सारी चीज़ें लेते हैं पब्लिक से और उन्हीं को गुड्स एंड सर्विसेज बना के देते हैं. अ स्टडी ऑफ business environment tells a business that requirement of the environment, what can it make available, get it needs fulfilled. Therefore, it is possible to get useful resource from the business environment. तो एनवायरनमेंट स्टडी से बिजनेस को क्या पता लगता है, उसे कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितना वो बना सकता है, क्या चीज़ वो टाइम पे अवेलेबल करा सकता है और क्या नहीं. Coping with rapid changes. These days business is being run in a rapidly changing environment. जैसे कोई नया फैशन आता है, पुरानी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको लोग नहीं खरीदते. तो बिजनेस आज की तारीख में वही सर्वाइव कर पाएगा जो न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. फॉर एग्जांपल, कोरोना की वजह से स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स पे जो इम्पैक्ट हुआ है तो उसकी वजह से हाथों हाथ चेंज करना पड़ा वर्चुअल स्टडीज़ पे. अब जो स्कूल या जो टीचर्स वर्चुअल स्टडीज़ के सपोर्ट में नहीं है या जो कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं चल पा रहे. सिर्फ वही टीचर्स या वही स्कूल ग्रोथ कर पा रहे हैं जिन्होंने इस चेंज को अडॉप्ट किया है. ठीक है. असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. टू नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी. फॉर एग्जाम्पल, ITC होटल डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश मैनी न्यू होटल्स in abroad and India only after a careful study of the business environment. जब भी आप कोई नई चीज़ सेटअप करते हो या एक्सपेंड करते हो तो आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि ITC जो है उन्हें कुछ ब्रांचेस खोलनी है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, बट वो उससे पहले वहाँ के पूरा एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें इफेक्ट करेंगी. दे फेल्ट दैट टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज द बिगेस्ट इंडस्ट्री in the world. Its future was particularly bright in India. The government also has special interest in the development of this industry because of many reasons. The ITC hotel formulated their future study on the basis of this information. In this, anyone can defeat their competitors by formulating their plans. ITC ने जब पता किया तो उन्हें क्या पता लगा कि आने वाले टाइम में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करेगी, गवर्नमेंट भी उसे ज़्यादा प्रमोट करेगी क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है उनसे. ठीक है. तो ITC ने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बाकी सारी प्लानिंग की ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई चेंज आएगा तो वो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होंगे. इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. In every organization, the study of business environment has an important role as far as its performance is concerned. Those organizations which keep a constant eye on it, analyze it correctly, definitely win the race and remain alive on long time. अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की है और आप थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा टाइम टू टाइम उठा रहे हो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा. अदरवाइज बिजनेस में होने वाले सडन लॉस से बिजनेस जल्दी डूबता है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर बिजनेस आसपास में होने वाले जिसको आप लोग एनवायरनमेंट कह रहे हो उसके ऊपर स्टडी करें. कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के? इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, बिजनेस के कंट्रोल में है. ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. इंटरनल एनवायरनमेंट एक्चुअली वो है जिसको बिजनेस कंट्रोल करती है, जो बिजनेस डिसाइड करती है. ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन का मेथड कौन सा होगा, कैपेसिटी, दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द बिजनेस. बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स कौन से हैं जो बिजनेस को कंट्रोल नहीं है, बिजनेस का कंट्रोल जिन पे नहीं है. जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो सारे कंपोनेंट जितने भी होते हैं उनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. इनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं है. कितने कस्टमर्स होंगे, सप्लायर्स कैसे होंगे, कॉम्पिटिटर्स का क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी गुड्स से सर्विस पर, मार्केट में कितने मीडिएटर्स होंगे. दिस इज नॉट कंट्रोल बाय दी व्हाट बिजनेस. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एनवायरनमेंट कौन से होते हैं जो ऑल ओवर इकोनॉमी या ऑल ओवर इंडिया को इफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर आपका गवर्नमेंट बजट की बात की जाए तो गवर्नमेंट बजट किसी एक कंपनी या किसी एक इंडस्ट्री को नहीं, पूरी कंट्री को इफेक्ट करेगा. सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल. कोई नया लॉ अगर बना तो वो सबको इफेक्ट करेगा. ठीक है. तो आपका एक्सटर्नल
मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स that environment which include those factors which have a distant relation with business. A prominent feature of these factors are influence all the business units almost the same way. मैक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने ये पांचों पढ़े, इन पांचों का मतलब है कि नॉर्मली जितने भी बिजनेस है उन सबको इफेक्ट करेगा, जबकि माइक्रो का मतलब होता है कि इंडिविजुअल बिजनेस को ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डायमेंशन, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप यहाँ का पढ़ो एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट ऑन दैट, एंड जो भी आपका डाउट्स वगैरह होते हैं वील सॉल्व इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू।